ये भक्त है श्री चांद सिंह नकलोई गांव के, सन्नों श्री सुमरे, सुमेर सिंह भी कहते सुमरे वैसे आम। ये चांद सिंह ये फौजी है और इसके पिता का नाम है सुमरे, गांव नकलोई, जिला सोनीपत। और ये भगत जी आए हुए नकलोई से, यही बैठे हैं। कोई न सोचा महाराज जी सट्टे मारते होंगे दूर दूर तक, भैया कौन जा नकलोई इतनी दूर है, लेकिन किराया भी हम देंगे को जाना चाहता है, पता कर ले अपना पेटा भरना खाते हैं। किस लिए कहते हैं कि अब जो असली काम से वो भी नहीं, वहां जो आप साधना करते हो जिसके लिए करते हो वो भी समाधान नहीं है। और भाई जन्म मरण तजों का जो 84 का चक्कर पूरा ये नहीं कर सकता वहां से। इसको 10 महीने 11 महीने से तकलीफ थी इस चांद सिंह को। ये 2 महीने की छुट्टी पिछले साल 99 में फर्स्ट में जनवरी में इसने रोहतक से दवाई ली। बीमार तो वहीं हो गया था, मैं श्रीनगर में ड्यूटी थी इसकी। कोई तो कहे इसका पानी की लाग होगी, कोई कहे इसका लीवर डिफेक्टिव हो गया। 36 प्रकार की दवाई खा ली। वहां भी मतलब श्रीनगर में भी मिलिट्री हॉस्पिटल से भी दवाई खाई। फिर छुट्टी लेकर गांव में आ गया। गांव में इसका हालत देखा है। ये गांव वाले भाई बैठा है यहीं पर भगत जी। तो आपका शुभ नाम क्या है? चतर सिंह। ये चतर सिंह जी यहीं बैठे हैं नकलोई के। ऐसा हालत थी इसकी, कति पीड़ा पड़ गया था, अस्थि पंजर दिखा इसका। मेडिकल में चेकअप कराया, सारी टेस्टिंग कराई, दवाई खाई, फिर भी कोई ना पेटा भरा। इसकी जो पत्नी है वह खंडवाली गांव की है और वहीं का एक एमपी बना हुआ है। उस एमपी की भी सिफारिश लगा कर प्रार्थना करके दोबारा डॉक्टरों की चेकिंग कराई। स्पेशल टीम बैठी 5 डॉक्टरों की, सुप्रीम की, सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया, दवाई खाई। कहने का भाव है 2 महीने तक वो दवाई खा कर यूं का यूं वापस छुट्टी काट कर चला गया और बोला कि मैं वहां करवा लूंगा इलाज। जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज बढ़िया होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल को वैसे भी आम आदमी ज्यादा महत्व देता है क्योंकि वहां पर केयर टेक ज्यादा अच्छी होती है, देखभाल गणी हो सकती। वो तो अपने जवान की खातिर मरना मांड दे चाहे कितनी कॉस्टली और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां इलाज करवाया। वहां पर भी कोई राहत नहीं, चिट्ठी आवे बचे भरोसा, कोई मिलने वाला आवे कि कुछ नहीं कह सकते। 4 पाई का ऊपर पड़ा हॉस्पिटल के वहां। हमने ऐसे ही एक पाठ किया वहां पर इन चतर सिंह के घर में ही पड़ोस में भीम भगत है उनका। तो वहां पर उसको कहने तो लगी थी, हमारे सेवक सेविका पहले बता रही थी कि आप इस बंदी छोड़ के शरण में आ जाओ, जो ठीक हो जाएगा। पर वह समस्या थी छठ छोड़ने वाली। अब छठ ना छूटे, छठ पूजा दास थी। अज्ञा तुम्हारा करड़ी लाग से नुकसान बन जाएगा। पर भाई जब नो अंत आ दिया ना, अकियो नुकसान था क्योंकि कैसे भी ना लिया पड़ा था, यो मर गया था। फिर उन्होंने सब बता दिया था कि इस सम्मान पर अपने सारे धंधे त्यागने पड़ेंगे, ना कोई माता धोकनी, ना कनागत काटने, और ना ही किसी प्रकार की कोई व्रत होई कमोई करना, करवा चौथ तक नहीं मनानी। अब नो के करवा चौथ तो मनानी है चाहिए, क्या की खातिर भाई? आगे तो सुहाग का होता है, सुहाग भी नाम ते बचेगा, इस झूठे घोसले तो ना बचे। एक बहन बताओ थी कि जिस दिन मैंने होई कमोई का व्रत रखा था उस दिन पे दुआ हुई मैं के डाल ढाई सौ उसने होई कमोई के वो करवा चौथ। उस करवा चौथ को व्रत रखा हुआ था, उस दिन में भी दुआ हुई। तो ये कोई समाधान नहीं, ये बचाव नहीं। जाडा में दुपट्टा उठ के लौट जाना, कोई नौका बस ठीक हो रहा, बहुत जाडा होगा ना जब ये बचा देगा। सर्दी को दुपट्टा कैसे बचा देगा? कोई नादान आदमी
तो बेसिक मान ले इस बात, वह तो वह रजाई काटा इस बीमारी ने। इसी प्रकार हम नादान इतने हो गए, दुपट्टा उड़े बैठे न को ना, बस ठीक से सारे उड़ रहे, बस सारे पागल हैं तो तू भी पागल हो जा। रजाई लेनी पड़ेगी। रजाई है नाम भगवान कबीर साहब का, आने वाले संकटों से बचने का, और इससे हम अपरिचित हैं, इसका ज्ञान है। अब नो क्या कर, मरता के ना करता, दोनों सास बहू आए, चांद की माँ और वो पत्नी बहन। मैं बोला बे बात सुन लो हमारी, पहला तो शर्त सुनो। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे फौजी है हमारा लड़का। इसकी माँ बोली और बीमार बना रहे हैं महाराज जी, तो मैं कृपा करो। कृपा करेंगे कबीर साहब, मैं तो उनका एक कुत्ता हूँ, मैं एक नाम दूंगा उनका, एक दवाई दूंगा और नियमित खाओगे तो जरूर लाभ होगा। अब कोई न सोचो मैं कोई छू मंत्र करता हूँ, कभी नहीं, यह आपकी नादानी होगी। न सोचा महाराज जी करेंगे। हम तो एक तार से उसका उस बिजली को प्रवेश करने का जो तार होता है वो बिजली को आपके पास भेजता है। तार का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन तार बिना बिजली ना आवे। इसी प्रकार संत बिना परमात्मा मदद नहीं करता। यह आपस में जुड़ा हुआ संबंध है इनका। और कोई पूजा पाठ नहीं करनी। किसको मानते हो तुम? न बोले जी हरिदास ने पूजा छठ की मानता है। अब ये नहीं करनी बेटे, पूजा करनी। अगर ना जी मन माने खीर बना के खाने दिल करे तो पड़वासी ने खा लियो, बाकी उस खीर तो लाभ कुछ नहीं से। अपने दूध की खीर आप बना के कद्दे खा लो, बता भैया कौन किसने बता दिया। सारी तनाड़ी आठ पकड़ा रखी हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ताई। उन्हें ज्ञान था कोई ना, आत्मा शुद्ध गणी थी, जो बता दिया भोड़ी बाड़ी आत्मा, उससे घमंडे ने। एक बूढ़े आदमी था, किसी ने घण दे दिया, बोला जांडी काट दे। ओ मंडरिया पाकर दोनों हाथों जांटी के गण गेला जांटी काटे। अरे एक आगे ने बोला वो चीज तो ना कटे, बोला अपना काम कर न किए मेरा हिसाब से ढा छूंगा। 7-3 दिन बिना ढा सकता, इतने हाथ लाल हो जाएंगे तेरे, क्योंकि वो साधन समाधान गलत ले रखा हमारे को। जांटी के गढ़ते कटा करे और तो कुआड़ी तो भी हाथ लाल हो जाया करे। अर्थात विधिवत साधना करते करते भी जोटा लगेगा, और तुम अविधि की कर रहे, अनियमितता कर रहे हो। कहने का भाव यदि उन्होंने मान ली कि मैं तुम्हारी संगत ने पहले पक्की कर रखी, दोनों सास बहू ने नाम ले लिया। नाम लेके बंदी छोड़ के फोटो दिए, वे इनका गजोज लगाना खड़ी। बोला जी ठीक से, नाम ले लिया, ये साधना करना। और जब इतना पति ठीक हो जाए उस बहन, तो बोला मैं एक पाठ करवाइयो भगवान गरीबदास जी की वाणी का। अगर जी ठीक से, ठीक हो पाछा कराइए बहन, तू बात पहला मत कराना। अब वह डरी हुई थी, उसने सोचा कहते ये और ठग कर जानते रहे लोग पाठ करवाना से। तो जो उन्होंने नाम ले लिया, तो वो कहने लगी, उसकी माँ भी और उसकी पत्नी भी, जो बोली जी वो कैसे ठीक होगा? वो ठीक होगा जब नाम लेगा, उसने नाम लेना पड़ेगा चांद को। तो ना बोले जी वो बात ये है, अभी छुट्टी नहीं मिला उसने, अक्टूबर की बात से, तो कोई ऐसी चीज दे दो जो मैं उसको वहां पहुंचा दूं, कुछ तो सारा मिल जाए, ताकि फिर नाम ले लिया। मैंने बंदी छोड़ भगवान का नाम लेकर सतगुरु कबीर साहब का, उसी की कृपा से मिश्री दे दी, या दाने से वाली चीनी जैसी होती है। वो बोला ले बहन, यह मिश्री उस टाइम पहुंचा देना। वो बोले जी पहुंचा दूंगी। कैसे पहुंचावेगी? कि स्पेशल आदमी भेजो। मैं आदमी ना भेजिए, आदमी बीड़ी पीना ना हो, उसने वो खराब कर दे, ये सोच जानी चाहिए। अगली ठीक से, ये आदमी कौन है ऐसा जो हमारे समाज में कोई बिना बीड़ी का ठोस है कोई? उस बेचारी ने क्या कराया? ने बोले जी मैं स्पेशल गई सोनीपत, वहां से 20-19 किलोमीटर पड़ती है सोनीपत नकलोई गांव। एक लिफाफा लेने की खातिर वो लिफाफा ले, और उसमें एक चिट्ठी लिखी, कागज सफेद पर, सारा वर्णन दिया
कि हमने नाम ले लिया और बंदी छोड़ परमात्मा कबीर भगवान का, और ये जो मैं आपके पास भेज रही हूँ ना, ये प्रसाद महाराज जी के हाथ का है, इसको तू खा लेना, स्वस्थ हो जाए। उसने एक दो प्रमाण और बताया उसी गांव की, तो बोले जी मैंने वो 2-3 नाम और लिखे उन बहना के, जो हमारे गांव की लड़की ठीक हुई थी। उसी गांव की एक लड़की जिसका नाम निर्मला नानी भी कहते गांव में, नकलोई गांव की निर्मला नाम से उसका, वो गांव में नानी कहते हैं उसमें। ये लड़की 3 साल से बहुत दुखी थी, 3 साल। इसके ससुर बता रहे थे, इन्होंने बोले जी हमने 6000 रुपये तो भगतमती निर्मला ये लेना, पत्नी श्री राज सिंह सन ऑफ खड़क सिंह, या लड़की नकलोई की है। भगतमती निर्मला उर्फ नानी, पत्नी राज सिंह सन ऑफ श्री खड़क सिंह, गांव मनाना करस के पास पानीपत, बड़ा ब्याह राखी। इसका ससुर बता रहा था, न बोले जी इसके 6000 रुपये तो हमने स्पेशल अल्ट्रासाउंड, सारे मतलब सीटी स्कैन और जितने भी रंगीन एक्सरे, ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, सब कुछ 6000 रुपये की उसको पहले दिए। उसके बाद दवाई खाई, और 1 वर्ष से तो हम सेना के चक्कर में बालाजी का गोरा बना रखा था। बालाजी भी को 10 बार गए हम, एक बार नहीं, हफ्ते हफ्ते रह के आए, पर कोई लाभ नहीं। अब हनुमान जी क्या है, वो एक थानेदार समझ लो, जो चोर उचक्या न कुटिया करें, भूत बाता कूटते, बस इस तो फालतू, और हनुमान जी का बहुत नहीं है। ये उनकी सीमित पावर है। और इस जैसे प्रधानमंत्री के पास जाकर वो काम भी वो एक आते रोक सही है। प्रधानमंत्री का जो हुक्म हो जाएगा, फिर उन्हें ढूंढ कर लावत है वो बन में पाओ, और उन्हें गड़र बंद करें। और थानेदार सिर्फ गणित गणा अपने क्षेत्र में बचाव कर सके, बाहर भी कोई ना उसका। तो ये लड़की सारा ऐसे ही हम पानीपत ना सोनीपत में पिछले इसी क्या नाम है 1999 में अप्रैल के अंदर सोनीपत में पाठ कर रहे थे 5 दिवसीय, ऐसे ही 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक। तो इसकी नकलोई की कई संगत अपनी, वो इस बहन को वहां ले आई। ये वहां पर नाम लेगी, नाम लेकर जनते ठीक होगी। यूं नाम तो जन्म मरण न कट है, 84 मिटावे। ये काम ये नहीं है इसका कि ये सुख दे, ये तो हंग हो से ना चाहते हुए, और ये हुए बिना भाई जीव का विश्वास हो कोई। वो लड़की ठीक होगी। मैंने कहा था बेटी पाठ जरूर कराना पड़ेगा, एक बंदी छोड़ की वाणी का, जब स्वस्थ हो जाए जब कराना। और इस पाठ पर हम कुछ नहीं लेते, कोई ना सोचा महाराज जी विशेषकर पाठ का आग्रह करते हैं, लालच होगा कि मन के में 5-4 हज़ार रुपये बनाते होंगे, एक ना पैसा हम नहीं लेते किसी से। और ये हमारे सेवक, हमारे बाण भाई, ये मुफ्त सेवा करके आते उस घर में, क्योंकि ये जो बिगड़ा हुआ ढांचा पुनर्पित करना हमने, इसको दोबारा सुचारू करना। ये धर्म छोड़ गए हम, क्यों छोड़ गए कि पहले लालची लोगों ने इस धर्म की आड़ पर दुकान बना ली, और वो इतना महंगा पाठ कर दिया कि गरीब आदमी तो देखा भी कोई नहीं। आपने ऐसे प्रमाण बताओ, नो कहती एक बहन के 5000 से एक बार ठगी, एक पाठ करवानी है, 2 लगी 11 से 1 बाय 2100 1 बाय, और 21,000 की बोली ला रखी थी। मैं वह भी करवाऊँ, दुख में बिराना के करना पड़ गया। और फिर उसके बाद जाके वह कुदरती मारी शर्मा आएगी। नो बोले जी इसे पाठ तो मैं 3रा महीना करा दूँ, ये तो कुछ भी पाठ हो रहा। 3000 रुपये भी ना लागते, साल भर में पाठ हुआ। 3000 रुपये तो एक बीड़ी पीने वाला खराब कर दे साल भर में, तम्बाकू पे और माचिस पर, सिगरेट पे एक आधी घूट ला लेता, और दारू वाले का कहना है कैसे। तो हम दोनों बीमारी हटाओ, पहले आता बीड़ी शराब छोटे, मांस हटाओ, और धर्म के ऊपर उस पैसे को लगवाओ, सिर्फ इतना काम करें, और ये पुण्य हमें घना लाभ दे से। और 84 मिटावेगा, और वह जन्म छुटाओगा, ये नाम छुटाओगा।
तो लड़की कति ठीक होगी। जब हम पाठ करके आए तो सारे परिवार ने नाम लिया, उसके ससुर ने भी ओका त्याग दिया उस दिन ते बूढ़ा आदमी। अब नोक कट्टा का रोग थे, सुख के काम तभी शुरू होंगे। तो जी अब क्या हुआ, वो ऐसा सारा वर्णन देकर वो उसकी पत्नी कह रही थी, वो बहन नवल जी मनवा चिट्ठी क्या किया, उस कागज को ऐसे दोहरा चौरा करा और बीच में वो मिश्री एक पॉलीथीन में डाल के, छोटे से पॉलीथीन में, और वो इतनी थी और नो चौड़ी चौड़ी करके और नो कविता बना दी। आपको बेरा भी ना बांटे, इसमें कोई मिश्री डाली और लिफाफे में जैसे पहुंची डाला कर राखी ऐसे भेज दी। अब वहाँ श्रीनगर में वो चिट्ठी 15-15 दिन में पहुंचा कर 11-11 दिन में। आज जो बताओ थे कि वह चौथे दिन पहुंची, वो भगत जी बतावा था। फिर उस दिन हम 6, 7, 8 दिसंबर में 6, 7, 8 दिसंबर में ना इसमें जनवरी में 6, 7, 8 जनवरी को हम पाठ करने गए थे नकलोई गांव में। एक चंद्रभान है क्यों पंडित जी का कहना, चंद्रभान जी के घर पर हम पाठ कर रहे थे। तो वहां पर उसकी माँ आई छोरे की, पहला ये 30-35 साल 40 साल की उम्र का है, 30-35 साल की। उसकी माँ आई मेरे दौरे, हम पहुंचते ही 7 बजे 8 तारीख को शाम में, ना 7 को शाम में, 6, 7, 8 का बाद। इतनी खुश हो रही बात जो बोली जी हम तक कति जिंदगी भर ऐसा नहीं बोला आपका। मगा की बात होगी, अब मेरा बेटा जी गया। मगा क्या था, मन वो याद को नहीं रही। अक्टूबर में उन्होंने 20-22 अक्टूबर को ये नाम दिया। न बोले जी बस पूछो मत ना, आज मैंने वह खुशी हो रही है कि बस मैं किसी ने वर्णन नहीं कर सकती। इतना उसकी पत्नी भी आ गई। वह भी नहीं बोले जी मैं तो कभी मेरा सुहाग गुजर गया था। जो कहा जी 2-2 घंटे बैठ कर हुआ करती मैं रात ने, दिन में तो रोण की भी चोर होगी थी। लोग नो कहेंगे जिंदा रोज है, पर मन ने मेरा था जो आओ था वो यूं कहा था कि भी बचे भरोसा से, कोई उम्मीद नहीं से। और इतना वो फौजी भी छुट्टी आ रहा था उससे दिन, वो भी आ गया। वहीं पर तीनों इकट्ठे हो गए 5 मिनट में। न बोले जो बयान लाग रहा चांद भी हम कह कैसे आपका तो पता लगते भाई जी बिना जुतियां के अब खुशी न हो से भाई। इसका नाम भगवान है जो मुर्दे ने जिंदा करे। ये शमशान घाट पर से वापस ला रखा, अपन नहीं छोड़ना। ऑल इंडिया ना मिलिट्री हॉस्पिटल में दवाई ना लगे और यहाँ पर रोहतक मेडिकल में दवाई ना लगी और 11 महीने 1-2 दिन भी हो जा, इसको कहते हैं टूटी का बूटी को नहीं। जिसका अंत हो जा, जिसकी उम्र खत्म हो जा, उसके दवाई निष्क्रिय हो जाती है, वो काम नहीं करती। और ये बंदी छोड़ भगवान हम सुना करते कि फलानो संत ने वर राख की चौकटी दी थी, आज पूछो न दे रखी और राख की चौकटी। वो राख की चौकटी देनी है भी वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब के नुमाइंदे संत होते हैं और क्यों काट सके इस बीमारी में। ये मिश्री वह तो राख दी हो गया, मिश्री मीठा भी मुंह होया और बीमारी भी कटी। मैं बोला उस फौजी से, मैं कहा भाई चांद एक बात बता दे। सारी संगत को खड़ा होकर वही खड़ा था, तू कैसे ठीक होया? नो बोला जी मेरा 8 ग्लूकोज चढ़ी थी मेडिकल मिलिट्री हॉस्पिटल श्रीनगर में और 10 9 ला रखी। जब मेरे पास यह चिट्ठी पहुंची, एक हाथ से चिट्ठी खोली नो करके, क्यों एक मत वो लागी ग्लूकोज और फिर उसमें मिश्री निकली, पहला कागज पड़ा उसमें लिखा क्या था। तो जी मैंने पूरा विश्वास हो गया अकाद मेरा शायद दुख दूर होगा। मैंने मिश्री खा ली और उससे पहले उसकी पत्नी ने कहती थी मैंने 36 दिन रखी थी, कदे बाहर लिया का कदे भीतर लिया का, गुड़गम्मा अली का, हरिदास जी का, फलाने दास जी का, मेरे इधर रखे थे गहने पहने। और मैंने कहा ना ठा कर नर मत हो गया, इनको मत रखना घर पर बीमारी में। तो वो जो कहता जी मैंने वह मिश्री खाई, वह मिश्री प्रसाद खाते ही और 5 मिनट 10 मिनट बाद से मैंने वो ग्लूकोज की सुई काट के उल्टी टाइम और इतनी जोर की भूख लगी, मैंने 11 महीना मान के दर्शन हुए थे उसने। उठ कर चाल पड़ा, नर्स पाछे पाछे तुम गिरेगा
आपको चक्कर आ जाएंगे, अब क्या कर रहे हो? मैं बोला हट जा, वो बोल लिया रखना थोड़ा थोड़ा, हट जा कुछ नहीं होता, नो कर। लाल टमाटर के सारे रंग हो रहा है उसका। आप देखा 3 रोटी मैस में जाके खाई और इतनी भूख होगी जो मिल जाओ खा जाऊं। और वो बोला जी हमारा पाठ दर्ज कद रख दे, अब छुट्टी आ रहा हूँ जी सिर्फ पाठ के लिए। कब रखें? जल्दी रख दो, मैं परसों से शुरू कर दे, 9 तारीख से कर दे जी। उनका 9 से पाठ शुरू कर दिया, इतना प्यार से पाठ करवाया। नो बोला जी एक और कराऊंगा। मैंने तो आनंद साहब से इस पाठ में कराने जी, ये ना लग गया एक मतलब, ये तो धर्म का काम, ये 2 पैसे लगे पुण्य में लगेंगे आपके, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ। और असली काम से जन्म मरण के दुख न काटे, 84 मिटा। ये कबीर भगवान से हमारा भाई।